नमस्कार जंटी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं बड़ी खबर। बड़ी खबर में हम बात करेंगे बड़े राज्य के विधानसभा चुनाव की। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जैसे जैसे चुनाव की तिथि नजदीक आ रही, यानी कि 10 फरवरी नजदीक आ रही, वैसे ही नेताओं के तूफानी दौरे भी हो रहे हैं। वहां 136 विधानसभा सीट जो फतेह करती है पश्चिम यूपी, उसी के झोली में होती है। 58 सीटें जीती तो वो सत्ता में चली गई। 109 सीटें भाजपा ने जीती, उसने सत्ता पर कब्जा किया। लेकिन अब देखना होगा कि 2022 में आखिर पश्चिमी उत्तर प्रदेश किसके साथ आता है। तो वो चर्चा शुरू करेंगे। हमारे साथ हमाम वहीद जी कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, अवनीश साखी जी भाजपा से, एहसान त्यागी जी हमारे साथ किसान नेता जुड़े हुए हैं, और चंचल यादव जी समाजवादी पार्टी से जुड़े हैं। सभी का स्वागत है। मैं मिस्टर हमाम आपके पास आना चाहूंगा एक बार। आपके पार्टी नेता भी तूफानी दौरे कर रही हैं। आप लोगों ने वादा किया है कि महिलाओं को लेकर के हम आगे, लेकिन रेस्पॉन्स क्या वहां पे कुछ स्थितियां बन पा रही हैं? क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश सभी दलों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, कांग्रेस पार्टी पहले दिन से उत्तर प्रदेश का जो चुनावी मुद्दा है, जो रोजगार, नौजवानों को रोजगार देना, जिसमें भारतीय जनता पार्टी को 2017 में बहुमत मिली थी, 70 लाख प्रतिवर्ष रोजगार देने का वादा किया था। परंतु पूरी भाजपा सरकार ने पूरे 5 साल लगातार रोजगार के नाम पर यहाँ के छात्रों को लाठियां दिया, और आज युवा आक्रोश है। उत्तर प्रदेश युवाओं का प्रदेश है, सबसे बड़ी समस्या युवा है। इसीलिए कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में 20 लाख रोजगार की गारंटी, जो हमारी नेता श्रीमती प्रियंका गांधी ने प्रतिज्ञा ली है कि हमारी सरकार आने पर 20 लाख रोजगार हम देंगे। भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी, हमने देखा है कि पश्चिम के चुनाव में, उत्तर प्रदेश के चुनाव में लगातार जो जनहित के मुद्दे हैं, जो उत्तर प्रदेश के नौजवान का मुद्दा है, किसान का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, तो उसी आधार पे हटकर जी चलिए उसी आधार पे आप लोगों को लग रहा है कि जाति और धर्म की बात करके कहीं गर्मी की बात हो रही है तो कहीं ठंडी की बात हो रही है। ये कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी सकारात्मक राजनीति करती है, और कांग्रेस पार्टी का यह मानना है कि जो उत्तर प्रदेश का मेन मुद्दा है, नौजवान, रोजगार, किसान, मजदूर। आपको क्या लग रहा है कांग्रेस के अलावा सब लोग भटक रहे हैं, मुद्दों से भटक रहे हैं? आपका ये कहना है? बिल्कुल। अभी आपने देखा होगा कि मुख्यमंत्री जी, जिन्होंने संविधान की शपथ लिया और संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति से इस तरीके की भाषा का प्रयोग कि हम गर्मी निकाल देंगे, ये कहां? ये तो राजनीति का लगातार बीजेपी कर रही है। वही जी, केवल बीजेपी कर रही है। जैसे गैर मुद्दों की राजनीति और दल कर रहे हैं, सब मुद्दों की राजनीति। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी का जो विश्वास है, इनका इतिहास रहा है तुष्टीकरण, नफरत और जातिवाद की राजनीति करना, भाई को भाई में लड़ाना। कांग्रेस पार्टी इस चुनाव में उनको, भाजपा को ये जो नफरती एजेंडा है उस पर बिल्कुल खेलने नहीं देगी। जो उत्तर प्रदेश की समस्या है, जो मुद्दे हैं, समाजवादी पार्टी से भी है कि केवल बीजेपी से ही है? कांग्रेस पार्टी का किसी से कंपटीशन नहीं। कांग्रेस पार्टी जनहित के मुद्दों को लेकर लगातार लड़ रही है, और लगातार एक, चलिए मैं आऊंगा सर, वापस लौट रहा हूँ। अवनीश साखी जी आपके पास आना चाहूंगा मैं। जी। यह लगातार बात कही जा रही है कि जब चुनाव आते हैं तो मूल मुद्दों से हट करके भाजपा तमंचे, कब्रिस्तान, गैर जो हिंदूवादी बातें, ये सब तमाम चीजें लेकर के आते हैं। सीधे आरोप लगाए जाते हैं, चाहे समाजवादी पार्टी आरोप लगाए, चाहे दूसरी पार्टी आरोप लगाए। केवल हिंदू मुस्लिम करके ही बीजेपी को पता है कि रास्ता यही अपनाना होगा। अगर विकास किया है तो चर्चा केवल और केवल विकास पे होनी चाहिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का चुनावी मुद्दा हमेशा विकास रहा है। जो भी इस तरीके की बातें हैं वो चुनाव में आती हैं। जैसे कि अभी आपने देखा होगा, समाजवादी पार्टी के एक कैंडिडेट ने जो है कैराना से स्टेटमेंट दिया था, तो उस स्टेटमेंट के रिएक्शन में हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने भी एक स्टेटमेंट दिया। तो शुरुआती पहल कहां से हुई? शुरुआती पहल उधर से हुई है, ये हमारी तरफ से नहीं हुई है, और इसको इशू ये लोग बना देते हैं, ठीक है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का आज भी मुद्दा विकास का ही है। हम अपने कामों के दम पर ही चुनाव लड़ रहे हैं। उसमें चाहे जो है हमने जो 8 मेडिकल कॉलेज बनाए हैं, चाहे उसके निर्माण की बात हो,
चाहे जो हमने 8 एयरपोर्ट बनाए हैं उसके निर्माण की बात हो, एक हमने जो है एक्सप्रेस वे, जैसे जो बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे है उसका काम चल रहा है, गंगा एक्सप्रेस वे के लिए भूमि अधिग्रहण कर ली गई है और पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का काम पूरा हो गया है। तो इसी तरीके के जो डेवलपमेंट के मुद्दे हैं, हमारा मुद्दा यही है, हम विकास के ही मुद्दे पे चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन बीच में विपक्षी पार्टियों की तरफ से ही कुछ ऐसे मुद्दे बना दिए जाते हैं जिसमें भारतीय जनता पार्टी को इसके रिएक्शन में बोलना पड़ता है, और फिर ये लोग ये कहते हैं। चलिए चंचल यादव जी, जो आरोप बीजेपी पे लगाया जाता है कि वो विकास के मुद्दे से और आइडियोलॉजी से भटक करके दूसरे मुद्दों को कैप्चर करना चाहती है, बीजेपी प्रवक्ता का साफ कहना है कि उकसाते तो आप लोग हैं, आप लोग जब कहते हैं तो उसका काउंटर करना पड़ता है, ये तो एजेंडा केवल इनका डेवलपमेंट का है। चंचल यादव जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? चलिए चंचल यादव जी के पास में मैं जाऊंगा, लेकिन किसान यूनियन से हमारे साथ एहसान त्यागी जी हैं, उनको हमने इस वजह से जोड़ा कि पश्चिम उत्तर प्रदेश जहां किसान आंदोलन का सबसे ज्यादा असर रहा। जी चंचल जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी, आवाज आ रही प्रॉपर मेरी? एहसान त्यागी जी, मैं लौटूंगा, एक बार चंचल यादव जी के पास जाना चाहूंगा। चंचल जी। जी सर, आप आवाज कह रहे हैं कि केवल चुनाव का एजेंडा डेवलपमेंट होना चाहिए, जनहित के मुद्दे होने चाहिए, लेकिन जब विपक्ष इस तरह की राजनीति पे उतर आता है तो जवाब में काउंटर करना पड़ता है। योगी जी, एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि अगर आप अभी जो वेस्ट में जो प्रचार चल रहा है, अभी आप देखेंगे कि वहां पे जो हमारे देश के गृह मंत्री लगातार पर्चियां बांट रहे हैं, पर्चे बांट रहे हैं, हमारे मोदी जी जो प्रोग्राम कर रहे हैं, जो नड्डा साहब पर्चियां बांट रहे हैं, उन लोग की जो बातें निकलती हैं वो क्या बोलते हैं, उनके मुंह से एक भी डेवलपमेंट शब्द आप सुनते हैं कभी? आप अगर देखें, अमित शाह जी बोलते हैं कि मंदिर नहीं बनाने देंगे अखिलेश जी आ जाएंगे तो। उनका यह कहना है कि क्या नाम है, केवल धार्मिक बातें करते हैं वो लोग, उनके अलावा केवल तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। अगर आप एक तरफ देखेंगे कि जहां पर जब भी कभी प्रोग्राम करते हैं, कभी डेवलपमेंट की बात नहीं करते हैं। आप अगर लखनऊ के यहाँ आसपास देख लीजिए, जो हमारी समाजवादी पार्टी है, जो हमारे महबूब नेता हैं, पिछली सरकार में हम लोगों ने केवल डेवलपमेंट की बात करी, डेवलपमेंट किया, और आज भी हमारा जो एजेंडा है चुनाव लड़ने का, वो केवल हम लोग डेवलपमेंट हमारा है केवल। आप अगर देखें एक तरफ कि हम लोगों ने जो अभी आप देखिए लखनऊ के अंदर, आप देखिए जेपीएनआईसी की बिल्डिंग से लेके, हाई कोर्ट की बिल्डिंग से लेके, आप उधर गोमती रिवर फ्रंट से लेकर के आपका अवध शिल्पग्राम ले लीजिए, शान अवध अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम, अमूल का प्लांट हो, एचसीएल का जो आपका इतना बड़ा कैंपस बना के 6000 लोगों को डायरेक्ट नौकरियां मिली, और उसके अलावा आप देखें जितने भी सारे जनता के बीच यही होना चाहिए। चलिए चंचल जी, मैं वापस लौट रहा हूं। योगेश एक मिनट सर, पूरी बात नहीं सुन लीजिए। आप देखिए, आप अगर यहाँ पे देखें मेडिकल के क्षेत्र में लोहिया का कैंपस अलग से बना, पीजीआई के अंदर लिबर ट्रांसप्लांट की बिल्डिंग बनी, आपका केजीओमी के अंदर देखिए आपका मेडिकल के क्षेत्र में साने का नाम, आप अगर आगे बढ़ेंगे तो लोक बंधु का अस्पताल जो था 100 बेड का 300 बेड बनाया, 200 बेड का मातृ शिशु अस्पताल। हम लोगों ने केवल डेवलपमेंट की बात करी, और जो है आप सोचेंगे कि कहीं भी हम लोग समाजवादी पार्टी का कोई एजेंडा नहीं है, सबको साथ लेके चलने का पूरा एजेंडा है। समाजवादी यही चाहिए, सारी पार्टियां यही दावा करेंगे तो ज्यादा होगा। मुझे लगता है अभी आप देख लिया, अमित शाह जी केवल उनकी सुन लीजिए, और गर्मी ठंडी करने की बात करते हैं। चंचल यादव जी, वापस लौट रहा हूं आपके पास में, समय कम है, मैं एक राउंड और करना चाहूंगा। एहसान त्यागी जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं इस वक्त। त्यागी साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश आपको जोड़ा इस वजह से है कि जो किसान आंदोलन है पश्चिमी उत्तर प्रदेश से ही ज्यादा, यानी कि वो एरिया जो प्रभावित रहा है उससे, अभी अलग अपना निर्णय करेंगे किसान, अभी किसी से बंधे तो नहीं है। और जो वर्तमान में स्थितियां बन रही हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, लोगों के नेताओं के दौरे की, उनके बयानों की, किस तरह से देख रहे हैं उसे? देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैं आपसे बात बताऊं, यहाँ पे जो मुद्दा उठाया हुआ है कि यहाँ पे कैराना का पलायन हुआ है, इस तरीके का कोई पलायन वगैरह यहाँ पे कुछ नहीं हुआ है। ये पहला काफी पुराना मुद्दा हो गया। अब विकास पे बात होनी चाहिए थी, लेकिन विकास पे ना बात कर गए, या तो मंदिर मस्जिद पे बात करते हैं। अब ये पलायन वाला मुद्दा उठा दिया, किसी का कोई पलायन नहीं हुआ। 13 महीने से किसान आंदोलन चला, आपने देखा, लखीमपुर खीरी जैसी घटना देखी। अब ये ध्यान भटकाने वाली बात कर रहे हैं, विकास पे बात करी जाती, विकास पे वोट मांगी जाती तो अलग मामला होता। जनता बेरोजगार हो गई, रोजगार तलाश रही है, जनता रोजगार तलाश रही है, और इन्हें क्या आ रहा है कि पलायन हो गया। खामा-खाई की बात करते हैं, इस तरीके से थोड़े होता है। अगर इन्होंने विकास किया हुआ होता तो इन्हें वोट मांगने की जरूरत नहीं थी। अपने वोट
वोट तो मांगने ही पड़ते, अगर वोट नहीं मांगते फिर आप लोग कहते हैं कि सरकार अपने आप ही बन गई है। अगर इन्होंने विकास किया होता तो वोट मांगने की जरूरत नहीं थी, अपने आप झोली भर भर के इन्हें वोट मिला करती, अपने आप वोट मिल जाती है। चले, मैं तो एक बात जानना चाहूंगा आपसे कि 3 किसान बिल वापस लिए सरकार ने। भाजपा का ये दावा है कि किसान उनके साथ में जुड़ा हुआ है, किसान जब नहीं चाह रहा था कि बिल नहीं आने चाहिए तो हमने किसान हित में ही वापस उनको ले लिया। हमें लगता था किसान के इससे दिन अच्छे आएंगे, किसान को अच्छा महसूस होगा, किसान के डेवलपमेंट के लिए बिल लेकर के आए थे। जब किसान को नहीं चाहिए तो हमने वापस ले लिया। इससे किसान पूरी तरह से बीजेपी के साथ है, किसान संतुष्ट है। अपनी बात पे पूरे कहां खरे उतरे। इन्होंने वादा किया था, एमएसपी की गारंटी का वादा किया था, आपने बजट पेश किया, क्या किया उसमें? कोई किसान संतुष्ट नहीं है इनकी बातों से, और न इनकी बातों में आने वाला है। जनता को सब पता है कि कहां पे जाना है, कैसे करना है। जनता अपने आप परिवर्तन की राह पे है और परिवर्तन चाहती है। हम तो ये कहते हैं कि हर दफे परिवर्तन होना चाहिए जिसमें किसानों का और मजदूरों का शोषण ना हो और विकास होता रहे। परिवर्तन हर 5 साल में होना चाहिए और फिर विकास होता रहेगा, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए, हम वही जी आपके पास आना चाहूंगा। एजेंडा केवल और केवल जनता यही समझती है। आज हमारी लिटरेसी रेशो काफी अच्छा है और हर व्यक्ति यही चाहता है कि मुद्दों पे चुनाव लड़ा जाना चाहिए, मुद्दों को आधार बनाया जाना चाहिए। लेकिन अब कहीं ना कहीं कोई भी राजनीतिक दल देख लीजिए, आप लोग डाइवर्ट होते हैं। अभी अवनीश जी ने कहा कि जब दूसरे दल बातें करते हैं तो हमें उसका जवाब देना होता है, हमारी ओर से कोई बात नहीं की जाती। क्या संवैधानिक पद पे बैठे हुए व्यक्ति से आप यही उम्मीद लगा सकते हैं? भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के नेता केंद्रीय मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक सभी के इसी तरीके के स्टेटमेंट आए। भारतीय जनता पार्टी ने तो काम किया नहीं। 5 साल अगर इन्होंने काम किया होता, इनके पास बताने के लिए कुछ होता तो आज ये उपलब्धियां बताते। अभी मैं एयरपोर्ट और एक्सप्रेसवे की और यूनिवर्सिटी और मेडिकल कॉलेज की बात सुन रहा था। जौनपुर में एक मेडिकल कॉलेज बनाया, 2013 में शिलान्यास उसका रखा गया था अखिलेश यादव की सरकार में, और अभी तक वो फाइनल नहीं हुआ, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री जी ने कर दिया। आजमगढ़ में यूनिवर्सिटी का इन लोगों ने शिलान्यास किया, पूरा प्लाट है, 5 साल बीत गए, अभी वहां पे कुछ नहीं हुआ। जिस जेवर एयरपोर्ट का प्रचार प्रसार किया जा रहा है उसकी तस्वीर, चाइना के एयरपोर्ट की तस्वीर इनको लगानी पड़ रही है। अगर इन्होंने काम किया होता तो झूठा प्रचार नहीं करते। कभी आंध्रा के डैम की फोटो लगानी पड़ती है, कभी कलकत्ता के ब्रिज की फोटो लगानी पड़ती है, कभी अमेरिका की फैक्ट्री की फोटो लगानी पड़ती है। तो जो सरकारें काम करने में असफल होती है वो नए मुद्दे तलाशती हैं, तुष्टीकरण का, नफरत का और लोगों को लड़ाने का, जिसमें भाजपा माहिर है। और एक बार फिर 2022 के चुनाव में भाजपा ने वो राग अलापना शुरू कर दिया। लेकिन कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस मैंने पहले भी आपको सवाल को कामयाब नहीं होने देगा। गैर मुद्दों की राजनीति केवल बीजेपी कर रही है, दूसरे दल नहीं कर रहे। बिल्कुल, भाजपा के साथ साथ और दल भी हैं, लेकिन केवल कांग्रेस पार्टी है जो जनहित के मुद्दों को लगातार करने का काम किया है। वहीद जी, चैन बन गई है, ये वो उस पर डाल रहा है, लेकिन एक चैन बन चुकी है और सर्कल घूम रहा है अभी, है ना, हर एक दूसरे के पाले में वोट डाली जा रही है। चंचल यादव जी, आपके पास आना चाहूंगा मैं। बीजेपी का सुना था, साहब साहब कह रहे थे कि जब कोई बोल रहा है तो उसका जवाब देना पड़ता है। हम तो चाहते ही हैं कि मुद्दा केवल और केवल विकास का होना चाहिए। देखिए, डेवलपमेंट की बात अभी भाई साहब बीजेपी के प्रवक्ता साथी हमारे कह रहे थे कि 8 मेडिकल कॉलेज, लेकिन आप लोग एक दूसरे पे नहीं, आप लोगों का गठबंधन नहीं हुआ, लेकिन वैचारिक गठबंधन जरूर है ना। बीजेपी कांग्रेस सर मैं जरा इनका भाई साहब का कांग्रेस पे लगा रहे हैं। नहीं, भाई साहब का जरा मैं हल्का सा कर दूं कि भाई साहब 8 मेडिकल कॉलेज बता रहे हैं। अभी जो बाबा, जो हमारे यहाँ जो बीजेपी की सरकार थी, योगी जी, जो पेपर में एडवर्टीजमेंट आता था 79 मेडिकल कॉलेज बताते थे, एफएम चैनल पे 57 मेडिकल कॉलेज बताते थे। तो इनके झूठ का अगर आप देखें कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में 57 मेडिकल कॉलेज, प्रिंट मीडिया में 79 मेडिकल कॉलेज, एफएम पे कुछ और मेडिकल कॉलेज, भाई साहब बता रहे हैं 8 मेडिकल कॉलेज। और मैं कहता हूं कि अभी जो मोदी जी का था कि भाई आप जब बोल रहे थे, हमारे प्रधानमंत्री जी बीच में एक प्रोग्राम था जब मेडिकल कॉलेज के उद्घाटन पे आए थे, बताया कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज। तो आप इमेजिन कर सकते हैं झूठ किस प्रकार से फैलाया जाता है। और ये तो बीजेपी और आरएसएस का मानना है कि एक झूठ को 10 बार बोला जाए तो झूठ सत्य हो जाता है। इनकी ये परिपाटी ही रही है। और मैं बताता हूं आपको कि मेडिकल के क्षेत्र में आप अगर ध्यान हो, आपको पिछले जब कोरोना पीरियड सेकंड लहर थी तो लोग ऑक्सीजन के बगैर मर रहे थे, लोग मेडिकल इक्विपमेंट व्यवस्थाएं नहीं थी, एकदम तबाही मची हुई थी। एक भी मेडिकल के क्षेत्र में इन्होंने कोई काम अगर किया हो, शिक्षा के क्षेत्र में भी अगर कोई काम अगर इन्होंने कुछ किया हो, तो अगर आपकी नजर में कुछ आप बता दीजिए। आज के टाइम में केवल इनका एजेंडा है कि धार्मिक उन्माद फैला करके, केवल और केवल मंदिर मस्जिद के नाम पे, कब्रिस्तान शमशान की बात के नाम पर के
चलिए समय कम है, जवाब दिलवा दूं, समय कम है सर, एक मिनट सर। अवनीश जी, नहीं एक मिनट मुझे वाइंड अप करना है। अवनीश जी आपके पास आना चाहूंगा मैं। जी जी जी। एजेंडे से, और मैं कहूं कि एजेंडा कुछ भी हो सकता है, लेकिन मुद्दों से नहीं भटकना चाहिए कोई राजनीतिक दल हो। मुझे लगता है कि भारत की पॉपुलेशन, यहाँ का मतदाता बहुत स्मार्ट है, वो तमाम चीजों को देखता है। हम लोगों का भ्रम है कि हम जो कह दें सिर्फ जनता उसी को सहन कर लेती है, वहन कर लेती है और सुनती है। जी देखिए, मुद्दों से क्यों भटकते हैं? जी जी जी, बिल्कुल मैं बता रहा हूँ, मुद्दों से हम लोग कभी नहीं भटकते हैं। आप 2014 से पहले के गांव की स्थिति देखिए। आज अगर गांव में जो मूलभूत व्यवस्थाएं उपलब्ध किसी ने कराई हैं तो हमारी भारतीय जनता पार्टी ने कराई हैं। चाहे वहां पे सड़क की व्यवस्था हो, चाहे आवास की व्यवस्था हो, चाहे शौचालय की व्यवस्था हो, चाहे बिजली की व्यवस्था हो, चाहे राशन देने की व्यवस्था हो, चाहे गांव में जो है किसान सम्मान निधि के रूप में लोगों को, गरीब लोगों को एक मदद देने की व्यवस्था हो। किसी भी तरीके के जो गांव और शहर का आज जो ये अंतर खत्म हुआ, ये भारतीय जनता पार्टी ने किया है। हम लोग हमेशा विकास की बात करते हैं और विकास के ही मुद्दों पे चुनाव लड़ते हैं। जब विपक्ष के पास कुछ कहने को नहीं रह जाता है तो वो इस तरीके के आरोप लगाने लगते हैं कि साहब हम मंदिर मस्जिद की बात कर रहे हैं। अरे जब ये बात तो आपने पहले करी, अभी इस डिबेट में अगर जो है हिंदू मुस्लिम की बात सबसे पहले की तो किसने की? कांग्रेस के प्रवक्ता जी ने। उसके बाद किसने की? सपा के प्रवक्ता जी ने। क्या भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की तरफ से इस तरीके का कोई स्टेटमेंट आया? नहीं आया। उनकी तरफ से हमेशा विकास का ही स्टेटमेंट आया। लेकिन आप लोग क्या काम करते हैं? इस तरीके की राजनीति को बढ़ावा देते हैं और आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं। कांग्रेस विकास तो मैं बिल्कुल बता रहा हूँ, विकास में बिल्कुल बता रहा हूँ, विकास में बिल्कुल करा रहा हूँ। यही सारा हमारा विकास है और इसी पे हमको वोट, एक भी इसी पे आज आप ये उत्तर प्रदेश में प्रदेश में इस बार नहीं चलने वाली है। मैं 24 घंटे केवल पूरे प्रदेश को झांसे में ढकेलने का काम किया आप लोगों ने। एक भी आती आप ये चलिए, तो जनता तय करेगी किसने किसको झांसे में रखा है, ये तो जनता तय करेगी। चलते चलते मैं 30 सेकंड का वक्त है, एहसान त्यागी जी आपके पास में जाना चाहूंगा। क्या किसान यूनियन किसी एक पार्टी के साथ में जाएगी, ये तय कर चुकी है, या फिर कहें कि सबको ओपन छोड़ा है जिसकी जैसी इच्छा होगी? देखिए 750 किसानों की शहादत हुई है, तो सभी किसानों को पता है कि कहाँ पे जाना है, कैसे परिवर्तन है, क्या करना है, कैसे क्या करना है, सबको पता है, सबको मालूम है। 750 किसानों की शहादत हुई और हमारे प्रधानमंत्री जी 2 शब्द भी नहीं कह पाए किसानों के। करेक्ट। चलिए मैं माफी चाहूंगा, समय का अभाव, मैं रोकना चाहूंगा तमाम अतिथियों को। चलिए हम उत्तर प्रदेश को लेकर के रोज कोई ना कोई चर्चा करते रहेंगे। 25 लाख रुपए देने चंचल यादव जी, समय कम है, मैं माफी चाहूंगा। तमाम अतिथियों का बहुत बहुत शुक्रिया और बड़ी खबर में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।